हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं 6 मई 2023 के करंट अफेयर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आप लोग हो जाइए तैयार। आज का पहला प्रश्न है, मॉरिशस में किसने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है? हाल ही में मॉरिशस में किसने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है? नरेंद्र मोदी जी ने, राजनाथ सिंह जी ने, अमित शाह जी ने या देवेंद्र फडणवीस जी ने? तो पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि देवेंद्र फडणवीस जी ने मॉरिशस में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का क्या किया है? अनावरण किया है। तो चित्र में देख सकते हैं, ये हैं देवेंद्र फडणवीस जी, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने क्या किया है? मॉरिशस में महाराज शिवाजी का प्रतिमा का अनावरण किया है। मॉरिशस के राष्ट्रपति कौन है? पृथ्वीराज रूपुन है। प्रधानमंत्री कौन है? प्रविंद्र कुमार जगन्नाथ हैं। मॉरिशस की मुद्रा क्या है? मॉरिशस का रुपया है। मॉरिशस की राजधानी क्या है? पोर्ट लुई है। तो इतना सब जानकारी जो है मॉरिशस के बारे में आप लोग देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नोट पॉइंट 1 पे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस 4 मई को मनाया जाता है और इस बार भी मनाया गया है। उद्देश्य क्या है? दुनिया भर में पेशेवर अग्निशामकों को पहचानना और उसका सम्मान करना है। ठीक है, जहाँ पे आग लगती है और जो आग बुझाने वाले लोग होते हैं उनको अग्निशामक कहते हैं। ठीक है, तो उन्हीं के सम्मान में ये मनाया जाता है, उनकी पहचान के रूप में मनाया जाता है 4 मई को। वे जोखिम भरे कामों के लिए अपने जीवन का बलिदान देकर समुदाय और पर्यावरण को सुरक्षित रखते हैं। आगे बढ़ते हैं, नोट पॉइंट 2 पे आते हैं। बुद्ध पूर्णिमा जो है 2023 कब मनाया गया है? 5 मई को मनाया गया है। यह त्यौहार जो है बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध के जन्म, ज्ञान और मृत्यु का क्या है? जश्न मनाता है। तो लाइट ऑफ एशिया कहे जाने वाले गौतम बुद्ध जी को, ठीक है, 5 मई बुद्ध पूर्णिमा के रूप में ये मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। विश्व का सबसे बड़ा फ्रेंचाइजी शतरंज लीग ग्लोबल चेस लीग किस शहर में शुरू होगा? ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा फ्रेंचाइजी शतरंज लीग ग्लोबल चेस लीग किस शहर में शुरू होगा? दिल्ली में, संघाई में, दुबई में या मुंबई में? दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि दुबई में जो है यह शुरू होने वाला है। तो ये है मैप, और मैप में आप लोग देख सकते हैं ये है इंडिया, और इंडिया के सापेक्ष लोकेशन देख सकते हैं दुबई का यहाँ पे है। इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। फिडे और टेक महिंद्रा के संयुक्त उद्यम ग्लोबल चेस लीग जीएसएल ने उद्घाटन संस्करण के लिए दुबई का आयोजन स्थल घोषित किया है। ठीक है, तो ये कौन कौन सी कंपनियां करा रही हैं? फिडे और टेक महिंद्रा संयुक्त रूप से करा रही हैं। प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। राजनाथ सिंह जी ने किस देश में तटरक्षक प्रतिष्ठा के निर्माण की शुरुआत की है? राजनाथ सिंह जी ने किस क्षेत्र में तटरक्षक प्रतिष्ठान के निर्माण की शुरुआत की है? श्रीलंका में, बांग्लादेश में, मालदीव में, म्यांमार में? तीसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि मालदीव में राजनाथ सिंह जी ने यह शुरुआत की है। तो चित्र में देख सकते हैं ये है देश के डिफेंस मिनिस्टर यानी कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी। इनके बारे में कुछ और जान लेते हैं। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके मालदीव के समकक्ष मारिया दीदी ने, ठीक है, मालदीव के तट रक्षक के लिए सिफावारू में एक बंदरगाह के निर्माण की शुरुआत की है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। हाल ही में एससीओ सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की गोवा में बैठक हुई है। किस देश की अध्यक्षता में 2023 का सम्मेलन होगा? हाल ही में संघाई कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन सदस्य देशों की विदेश मंत्रियों का गोवा में क्या हुआ है? बैठक हुआ है। किस देश की अध्यक्षता में 2023 का सम्मेलन होगा? चीन की अध्यक्षता में, नेपाल की, भारत की या म्यांमार की? चौथे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि भारत की अध्यक्षता में जो है यह सम्मेलन होने वाला है। तो ये है भारत, आप लोग मानचित्र में देख सकते हैं, जिसकी राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली है, और जिसके राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। संघाई संगठन यानी कि एससीओ के 8 सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की गोवा में 4 और 5 मई को बैठक हो रही है। यह बैठक जुलाई में नई दिल्ली में होने वाले एससीओ नेताओं के शिखर सम्मेलन के लिए क्या है? मंच तैयार करेगी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने औद्योगिक अनुसंधान और विकास
सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। हाल ही में भारत और किस देश ने औद्योगिक अनुसंधान और विकास सहयोग के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? इजराइल, अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी। 5वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा यानी कि इजराइल और भारत ने इस ऐसे ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो आप लोग चित्र में देख सकते हैं, यहाँ है इजराइल, ठीक है, ये इजराइल है, ये और इंडिया ने ऐसा समझौता किया है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं। ओलंपिक पदक विजेता धावक और पूर्व विश्व चैंपियन टोरी बोवी का 32 वर्ष की आयु में क्या हो गया है? निधन हो गया है। वह किस देश की थी? ओलंपिक पदक विजेता धावक और पूर्व विश्व चैंपियन टोरी बेबी 32 साल की उम्र में क्या हो गया है? इनकी मृत्यु हो गई है। वह किस देश की थी? इजराइल की थी, अमेरिका की, या फ्रांस की, या जर्मनी की? 6वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी यानी कि वह अमेरिका की थी। तो चित्र में देख सकते हैं, ये है टोरी बोवी, ठीक है। इनके बारे में कुछ और जान लेते हैं। अमेरिकी खिलाड़ी को 2017 में विश्व चैंपियनशिप का ताज पहनाया गया था और उन्होंने 2016 के रियो में खेलों में 3 ओलंपिक पदक जीते थे। ध्यान रखिएगा, उन्होंने 2016 के रियो में 3 ओलंपिक पदक जीते थे। इसी के साथ जो है आज का सेशन क्या होता है, द एंड यानी कि समाप्त होता है। कृपया करके चैनल को करिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट, बन रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।